जय हिंद। फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर से प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटॉन कहते हैं। फोटॉन को ऊर्जा का बंडल भी बोला जाता है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था। परमाणु का खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग है? तो प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। उसके बाद है प्रश्न, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइगेंस के द्वारा। हाइगेंस के द्वारा। उसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? तो ये आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? मतलब किसने यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? आप लोग भी अपना आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेमाल्डी ने। ग्रेमाल्डी ने। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो क्या था? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने E बराबर mc² भी दिया था। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनियों दोनों में घटित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? मतलब वह कौन सा घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में नहीं घटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवन। विवर्तन घटता है, परावर्तन भी घटता है, अपवर्तन भी घटता है, लेकिन कौन नहीं घटता है? तो ध्रुवन नहीं घटता है, इसलिए आंसर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद फिर प्रश्न है, किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विवर्तन। उसके बाद का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? प्रकाश तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका व्यतिकरण सिद्धांत। व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। उसके बाद का प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या होती है? तो ये होता है आपका अनुप्रस्थ तरंगे होता है। सूर्य लगभग 4 × 10⁻28 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? मतलब सूर्य लगभग 4 × 10⁻28 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 × 10 के पावर, ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 × 10⁻9 kg प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश के वेग का सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था। न्यूटन, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होगा? प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होगा? तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है और ध्वनि का वेग निर्वात में नहीं होता है। हीरा का आकार चतुष्फलकीय होता है।
पानी का सूत्र H2O होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संकेत H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है। ये क्षारीय धातु तत्व है। यह सबसे प्रकृति में हल्की तत्व है। मध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है? मध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है? तो ये होता है वैसे ही रहता है। 18 नंबर प्रश्न है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न में से किसमें क्रम में होगी? निम्न में से किसमें क्रम में होगी? तो ये होगा पहले जल में, उसके बाद कांच में और उसके बाद हीरा में। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? इसका आंसर हो जाएगा 1 सेकंड लगता है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट में पहुंचता है। इसमें 8 मिनट है लेकिन होता है 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। प्रकाश का वेग क्या होता है? तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये देता है किरीट, जिसको कोरोना बोलते हैं। उसके बाद का प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण समय लगेगा उस समय कितना समय तक लग सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 460 सेकेंड। इसमें 60 से भाग कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। इस सेशन का लास्ट प्रश्न था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों को भेजिए। जय हिंद।